मैं चैनल गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। सो गाइस, देखिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे मैं आपको सारी डेफिनेशन बताने वाली हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, वो कैसे ग्रो होता है। सेकंड, इसके अंदर कौन कौन सी कंपनीज आती हैं जिनको आप रेडार लेवल पे लेकर चल सकते हो और आप इनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके चल सकते हैं। ठीक है गाइस, देखिए इलेक्शन के बाद इन स्टॉक्स में आपको बहुत ज़्यादा एफआईआई की भरमार देखने को मिलेगी और आपका पोर्टफोलियो एक अलग ही वे में ग्रोथ होता हुआ नजर आएगा। तो जब ऐसी ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा वॉच करना पड़ेगा। गाइस देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा देश का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, ठीक है, एक तरीके से फैसिनेटिंग तरीके से सब्जेक्ट मान लीजिए। ये ग्रोथ किसी भी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक मुख्य रूप होती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड कुछ तरीके हैं जिससे वो ग्रो होती है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है, जब सरकार की कुछ चीज़ें पॉलिसी होती हैं, जब इंफ्रास्ट्रक्चर स्टडी जो इंडस्ट्रीज है उसके विकास को वो प्रभावित करता है। बहुत से देशों में गाइस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए स्पेशल फंड्स और स्कीम्स शुरू किए जा रहे हैं। ये चीज़ें मैं आपको बता दूं। और दूसरा, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन से भी, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज में सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है। स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी एंड डिजिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी काफ़ी पॉपुलर हो गया है एंड जिसके कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी कम होता है। गैस, प्राइवेट सेक्टर का इंटरेस्ट अगर बताया जाए ना प्राइवेट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर का इंटरेस्ट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने में है, करने में भी है, उसके बाद बढ़ भी रहा है उसके अंदर। गैस, ये आप ये नहीं कह सकते नॉट ओनली कैपिटल प्रोवाइड करता है बल्कि इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी कंट्रीब्यूट करता है, जिससे कि प्रोजेक्ट्स का क्वालिटी और एफिशिएंसी इंप्रूव होता जाता है। गैस, अगर मैं अर्बनाइजेशन की बात करूँ तो ज़्यादातर देशों में अर्बनाइजेशन का ट्रेंड देखा जा रहा है, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड बढ़ रही है। इससे रोड्स, ब्रिजेस, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग और यूटिलिटीज जैसे सेक्टर्स में ग्रोथ देखी जा रही है। गाइस, सस्टेनेबिलिटी की बात की जाए ना तो सस्टेनेबिलिटी को लेकर मतलब आप ये कह सकते हो, मतलब कि आप ये कह सकते हो कि जो अवेयरनेस है वो बढ़ रही है और इसकी वजह से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स का भी डिमांड बढ़ रहा है। गाइस, ग्लोबल कनेक्टिविटी अगर देखी जाए तो ग्लोबल कनेक्टिविटी का इंक्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ को भी प्रभावित करता है। इंटरनेशनल ट्रेड और लॉजिस्टिक के लिए एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है जो कि इंडस्ट्री को एक्सपेंड करने में मदद करती है। तो गाइज, ये तो हो गई कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ग्रोथ करती है ना, इंडस्ट्री का कैसे ग्रोथ है, उसका कैसे वो इन्वॉल्व दिखा रही है और इसका फ्यूचर भी प्रॉमिसिंग मतलब देखने को मिला, जो कि इसके अंदर जो स्टॉक्स होते हैं वो ज़रूर अंदर मतलब आप कह सकते हो कि इसके अंदर डेवलप करेंगे। गाइज, अब आती है बात कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए किस तरह की कंपनियाँ होती हैं। कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे कि सबसे पहले आप देख रहे होगे, मैं बता दूं जैसे कि आपको कि ये स्क्रीन पे हमारी ये है गाइस कंस्ट्रक्शंस। अगर मैं कंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करूँ तो कंस्ट्रक्शंस कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोगों के दिमाग में आएगा सीधा कंस्ट्रक्शंस का, ठीक है, ये बनाने बुनने का, बिल्डिंग एंड ऑल। ठीक है, ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बिल्ड और डेवलप करने में इन्वॉल्व होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप विनिकी ग्रुप इन फ्रांस में ले लो, बैक्टर कॉर्पोरेशन इन इंडिया यूएसए में ले लो और इंडिया के अंदर आप लार्सन टर्बो लेकर चल सकते हो। ठीक है, ये तो कंस्ट्रक्शंस कंपनीज के लिए हो गया। अगर मैं इंजीनियरिंग के बारे में बात करूँ, ठीक है, मतलब लाइक आप भी कह लीजिए अभी आप जैसे कि कंस्ट्रक्शंस कंपनी जिस तरीके से ग्रोथ कर रही है, ये ग्रोथ लेवल तभी मिलेगा जब आप इससे रिलेटेड स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे और जो आपको एक बम्पर रिटर्न देकर जाएगा। ठीक है, इंजीनियरिंग के पर्पज से देखा जाए तो गाइस बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं कि आप ये कह सकते हो इन कंपनीज का जो फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के डिज़ाइन और इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स पर होता है, जिससे कि आप ये कह सकते हैं कि लाइक उनका जैसे कि एकॉम, जैकॉब्स इंजीनियरिंग ग्रुप हो गया, ठीक है, और फ्लोर कॉर्पोरेशन। गाइस, अगर मैं बात करूँ यूटिलिटीज़ की तो देखिए यूटिलिटीज़ के अंदर गाइस यूटिलिटीज कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के वाइटल कंपोनेंट जैसे कि एनर्जी, वाटर और टेलीकम्युनिकेशंस के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। एग्जांपल्स इंक्लूड कंपनीज के लाइक नेशनल ग्रिड, नेक्स्ट्रा एनर्जी और अमेरिकन वाटर वर्क्स।
गाइस अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड बात करूँ कंपनी की हमारे इंडिया के अंदर, तो गाइस देखिए ये कंपनीज रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, एयरपोर्ट्स हो गए, ठीक है, एंड पोर्ट्स हो गए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट और मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि विनिसी ग्रुप हो गया, ग्रुप एसीसी हो गया और ट्रांसबर्न ग्रुप हो गया। गाइस ये भी सब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड होते हैं। ये जितने भी मैं सेक्टर्स बता रही हूँ ना, ये जो कंपनीज की कैटेगरीज जो मतलब डिवाइडेड हो रखी हैं, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। गैस रिन्यूएबल को इतना क्यों बोला जा रहा है? देखिए रिन्यूएबल एनर्जी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट और मैनेजमेंट में फोकस कंपनीज भी हैं एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का हिस्सा है। एन एग्जाम्पल के तौर पे आप नेक्स्ट्रा एनर्जी, ऑस्ट्रा और एनल्स, मतलब ये सारी कंपनीज को भी आप लेकर चल सकते हो। बाकी हमारे इंडिया में भी बहुत सारी कंपनीज आएंगी। गाइस रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनीज की बात की जाए तो मैंने अभी हाल फिलहाल में रियल एस्टेट पे पेनी स्टॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में वीडियो डाली थी। गाइस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी प्रोजेक्ट्स में रियल एस्टेट डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है एंड कंपनीज लाइक बुकफील्ड्स, असेसमेंट मैनेजमेंट हो गया, प्रोलॉग हो गया, मित्सुई हो गया, ये सब रियल एस्टेट डेवलपमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ये अपना रोल भी अदा कर रहे हैं। गाइस नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा जो आता है टेक्नोलॉजीज कंपनी। टेक्नोलॉजी फर्म भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पेशली इन एरियाज लाइक स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटलाइजेशन हो गया, ऑटोमेटाइजेशन हो गया, ठीक है। इस जगह पर आपको टेक्नोलॉजी कंपनीज देखने को मिली। आपने IBM कंपनीज, ये बड़ी बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी सुनी है ना, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती है हमारी, ठीक है, IT कंपनीज होती हैं। गाइस इन कंपनीज के जो शेयर्स हैं आप इन पे अच्छी खासी नज़र बनाकर चल सकते हो। चलिए मोटा मोटा बात करते हैं कंपनीज पे। गाइस लार्सन एंड टर्बो जो हमारा फर्स्ट स्टॉक, ठीक है। लार्सन एंड टर्बो इंडिया का एक लीडिंग एनर्जी और कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इसका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, पावर, हाइड्रोकार्बन और हैवी इंजीनियरिंग पर है। L&T की शेयर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए कंसिडर की जा सकती है। अगर आप इसका शेयर प्राइस अभी देखोगे आज के दिन गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर। गाइस मैं आपको ये कहूँगी लार्सन एंड टर्बो बहुत अच्छी कंपनी है, आप अच्छे से जानते हो, और जिसका रोल बहुत एक अच्छा फंडामेंटल है। इसके रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिलते हैं और इसका बहुत बड़ा रोल कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो लार्सन एंड टर्बो अगर ये अभी आपको डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रही है तो मैं आपको ये कहूँगी इसको अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। बाकी अगर आपको डीपली स्टडी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट IRB इंफ्रास्ट्रक्चर। गाइस IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेवलप और ऑपरेट करती है। ये हाईवेज, रोड्स, ब्रिजेस और टनल जैसे प्रोजेक्ट्स पर फोकस है। इसका लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो आप देख सकते हो उसका जो प्राइस है अभी हमें जैसे कि मात्र 63 रुपये का इसका स्टॉक है, ठीक है। आज के दिन 2.5% से भी ज़्यादा की तेज गिरावट देखने को मिली और 38 हज़ार करोड़ का इसका मार्केट कैप है। गैस मैं आपको ये कहूँगी कि चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान में देखकर चलना है। ये जो कंपनीज मैं बता रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में शामिल होगी तो आप वाकई में मल्टी बैगर रिटर्न कमा सकते हो। मैं ऐसे ही नहीं बोलती कि आप करोड़पति बन जाओगे, लखपति बन जाओगे। अगर स्टॉक अच्छे पोर्टफोलियो में हो तो ज़रूर आपको ये इसका मौका मिल सकता है। नेक्स्ट गाइस NCCC, इसको आप नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से जानते हैं। मैं आपसे बात करूं, NCCC लिमिटेड भी इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शंस और रियल एस्टेट डेवलपमेंट में काम करता है। इसका पोर्टफोलियो में रोड्स, इरिगेशन, पावर, वाटर सप्लाई और हाउसिंग प्रोजेक्ट शामिल है। सो गाइस अगर आप देखोगे इसका जो प्राइस है अभी आज के दिन 3% पे देखने को मिल रहा है, मतलब कि 241 रुपये 50 पैसे का, ज़्यादा कुछ महंगी कंपनी नहीं है एंड 15,000 करोड़ का मात्र इसका मार्केट कैप है, मतलब एक पोटेंशियल रखती है। साल भर में गैस 106% का रिटर्न दे रही है, हाई 278 बनाया है, अभी आपको डिस्काउंट लेवल में मिले तो और क्या चाहिए यार। अगर ऐसे स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में शामिल हो तो हमें रिटर्न क्यों नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा निकल गया था GMR इंडस्ट्री की डाइवर्सिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो एयरपोर्ट, एनर्जी एंड हाईवेज और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम करता है। इसके शेयर्स को भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए कंसिडर किया जा सकता है। कैसे अगर आप देखोगे इसका जो प्राइस है 80 रुपये 50 पैसे का है, आज के दिन 2.5% की तेजी देखने को मिली है, मार्केट कैप 48,000 करोड़ का है। 5 साल में 400% का रिटर्न दे रही है, हाई से 94 बनाया। इट मीन्स ये अभी आपको इस लेवल पे डिस्काउंट, ये जो लेवल है ना इसका डिस्काउंटेड लेवल पे ही आपको मिल रही है। तो इस स्टॉक को अपने हाथ से मत जाने। लास्ट गाइस आपको पता चल गया होगा अडानी।
गाइस अडानी पोर्ट आपको पता है कितना ह्यूज है, कितना बड़ा है। अडानी पोर्ट इंडिया का लीडिंग पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। इसका बिजनेस पोर्ट्स, टर्मिनल, लॉजिस्टिक्स और रिलेटेड सर्विसेज पर फोकस है। इसके शेयर्स में लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल हो सकता है। मैंने देखो आपको बताई जा रही है कौन सा लॉन्ग टर्म, कौन सा शॉर्ट टर्म, तो चीज़ें आपको खुद से स्टडी करके चलना है। अगर चार्ट देखोगे तो आज के दिन 2-2.5% की तेजी देखने को मिली, 1274 पे चल रहा है गाइस। अभी भी मौका है इसके अंदर जाने का, क्योंकि इस लेवल पे दोबारा नहीं मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इसका मार्केट कैप 2 लाख करोड़ की कंपनी है, लार्ज कैप है। एंड 1424 इसने बनाया, तो 1200 चल रहा है। तो गाइस अभी भी आपको एक तरीके से आप कह सकते हो ये डिस्काउंटेड लेवल है इसका, ठीक है। ये वाला पॉइंट है ना इसका, ये डिस्काउंटेड लेवल है इसका, ठीक है। गाइस 84% का रिटर्न दिया एक साल के अंदर, 5 साल के अंदर 242% का रिटर्न दे रही है, 372 रुपये पे थी 2019 में। सो गाइस देखिए, चीज़ें हमें ऐसे पता होनी चाहिए जिससे कि हम उसके अंदर इन्वेस्ट करके चल सकें। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में मुझे नहीं लगता कि आपको ये ना पता हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब किस सेक्टर में काम करता है और उसमें कौन कौन सी कंपनीज आती हैं। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी ना। सो गाइस मैं आपको यही कहूँगी, खुद से स्टडी करो, चेक करो, इन्वेस्ट करो। चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।